guys, it's Christine. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, मैंने भी गदर 2 देखी है and that is why I feel responsible कि मुझे इस वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए definitely. कुछ बहुत ही अनरियल चीज़ें मैंने देखी and कुछ शॉकिंग भी लगा हमें. There were scenes जो बहुत शॉकिंग थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता and वो भी इन्होंने कवर किया हुआ है. So I feel responsible to react on this video. Do check out the original link. ये तुम्हारे Insta handle है, do follow us. Let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कई चीज़ें इतने अनरियल थे ना, मैं क्या होता. आपको याद होगा कि अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों आज का बॉलीवुड अपनी घटिया स्टोरी लाइन, इलॉजिकल साइंस और बड़े एक्टर्स की मोनोपोली की वजह से तबाही का शिकार है और मजबूरन हालत ये हो गई है कि किसी बड़े सुपरस्टार की बेस पर प्रमोशन करके या फिर देशभक्ति का चूरन बेचकर, यानी वही भारत पाकिस्तान जो कि सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर और उनके जज्बात का फ़ायदा उठाकर ऐसे फिल्म डायरेक्टर अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, वरना ये सब बेरोज़गार होकर एक साथ ये रिक्शे चला रहे हों। खैर, इसी तरह की एक और फिल्म को ख़ास तौर पर भारत के इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है गदर 2। गदर 2। गदर 1 एक इंतहाई मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी फटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी। सनी देओल इस फिल्म के अंदर हीरो है और ये फिल्म 2001 के अंदर रिलीज़ हुई थी, जिसका सीक्वल अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ किया गया है। और जाहिर है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है और अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट से अंदाज़ा लगा लें। अब तक इस फिल्म को 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों के अंदर ये 400 करोड़ बना चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो गैस कर लें कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। यार यकीन करो कि मैं इनकी हर एक फिल्म्स को एक्सपोज करते करते और एक ही कहानी सुना कर बोर हो गया हूँ, पर इन लोगों को एक ही बकवास बार बार करते शर्म नहीं आती। I mean, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। पूरी कहानी के एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस आ जाता है और कोई भी इसका कुछ भी नहीं करता। I mean, ये कौन लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहा है और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके ड्राइवर हुआ करते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाजत नहीं होती। अब एक ये बंदा जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये लड़ाई ख़त्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है और ख़बर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर इसका बेटा पाकिस्तान के अंदर बेस बदलकर अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर इस पर पाकिस्तानी वीज़ा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीज़ा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों ये पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीज़ा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी वीज़ा और पासपोर्ट लेकर इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। छोड़ने के लिए तैयार होती है। पाकिस्तान में इसे मिलिट्री पकड़ लेती है और आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तुम लोगों का वो ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान भी गिन नहीं पाएगा। अरे वाह, अरे वाह, क्या डायलॉग है भाई साहब। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी कुछ ऐसी आवाज़ निकलेगी कि भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी
और नाजरीन audience इसके को भी बाद लगा। हमारे सनी पाजी बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के शायद कहीं से Yes. ज़मीन फाड़ कर हल्क की तरह से बाहर निकलते हैं। पूरा पाकिस्तान और इसकी फ़ौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है Unreal. और अकेला सनी Unreal देओल इन्हें है कह रहा बिल्कुल। है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी पाजी सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसके बेटे को एक रस्सी से बांधा गया और एक मौलवी इसकी सजा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। हाँ। ए अकल के अंधो, कुएं के मेंढको, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर मौलवी रहे कैसे हो। बता मेरे रहे हिसाब हैं? से दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निज़ाम है जहां पर मुलजिम को रस्सी से बांध कर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ज़्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं। इन दोनों का ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है। एक जैसा अदालती निज़ाम है, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर बकवास बंद। खैर ये दोनों बाप बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारे सनी पाजी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। Yes. सनी पाजी के Very हाथ के अंदर real. कहीं से हथौड़ा इतनी लगता है। खींची हुई ना कोई गाड़ी, second half। ट्रक, बस जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते सब हैं तो वो तोड़ देता है। टूट फूट कर यहाँ वहाँ बिखर जाती है। बंदे हवा में एक पंच के बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं और आपके कॉमन सेंस भी और लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है कि Holy. खुद ये हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप। फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, सबको टैंक मारते चल हैं। रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, एक पर इन movie बाप scene है बेटा ना, को टैंक में खरोच तक बम नहीं डाल आती। देता है सनी देओल। और यही नहीं बल्कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब आप मुझे बताओ कि ये सब Yeah. बवासीर देखकर हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएं ये बोलने से। आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थैनोस और हल्क भी एक्शन So सीन देखकर excited. सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर एक्शन तो डालना ही होता है ना, ये कौन सा Yeah. कोई खंबा उखाड़ कर लड़ाई शुरू कर देता है? तो सुनो कि हाँ, खंबा उखाड़ कर भी ये लड़ाई शुरू कर देता है इस फिल्म के अंदर। लड़ाई कित करता है इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 की दिहाई के लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। आज दुनिया बदल चुकी है, पर शायद इस अब फिल्म नहीं डायरेक्टर चलता का है, दिमाग अभी भी 22 80 के years दहाई हो के गए अंदर हैं। फंसा हुआ है। ऐसे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। और ये हैंड पंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंड पंप को उखाड़ कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते इसमें दिखाया हैं। है और hand गदर pump 2 भी। के सीन के अंदर भी हैंड पंप देखकर इनकी राल टपकने लगती है। इनके सामने सब तलवारें और भागते हैं। भाले उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ही हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो ये Yeah. अवाम वहाँ से ऐसे भागती है Unreal जैसे आजकल है हमारी ये। यूथ मुल्क को छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा Very पाकिस्तान के unreal. खजाना को लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी अपने साथ उठाकर इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के अंदर जब सनी पाजी को कोई हथियार नहीं मिलता तो ये इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं और सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते हैं, इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। Yeah. और मज़े की बिल्कुल बात कि इस फिल्म की exaggerate सारी नहीं की है, सारी ऐसे शूटिंग हुआ हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा है, आपकी आवाम है, आपकी लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो। हम पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के जज्बात का फ़ायदा उठाकर इन्हें एक फ़िक्शनल दुनिया के अंदर मत ले जाओ। दो हमसायों में नफ़रत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफ़रत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज़्ज़त दी गई, कम से कम इसकी तो नमक हलाली कर लेते। पर नहीं, अपनी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की आवाम और सियासतदानों को राज़ी करने के लिए उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर अपनी लेगेसी ऐसी मत छोड़ो कि लोग हमेशा आपका नाम हकारत से लें। सिख हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों की जो कि ये इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, लोगों को तोड़ने की बजाय आपस के अंदर जोड़ने का पैगाम देते हैं। और ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इसे अपने फ़ायदे के लिए वक्ती तौर पर तो राज़ी कर लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की बजाय हमेशा के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर लिया जाएगा। और बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। So guys, I've seen the movie और जब मैं देखने भी गई थी तब भी मैंने अपने जिन लोगों के साथ मैं देखने गई थी तो मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया कि देखो ये बहुत अनरियल मूवी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ही अनबेरेबल था, क्योंकि ये बिलीव करना कि वो आर्मी को आप हटा रहे हो एंड यू गोइंग फॉरवर्ड, आप एक सिविलियन हो, आर्मी वाले आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे।
आपको आर्मी बुला रही है कि वो आपके 50 ट्रक्स चाहिए, हमें हेल्प चाहिए आपकी। सो आई एम सॉरी, दिस इज़ 2023। सब लोगों को पता है कि आर्मी एरिया में अलाउड ही नहीं होते सिविलियन, तो सिविलियन ट्रक्स आ जाएँ लोडेड, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। एंड बहुत अनरियल मूवी थी। अगर ऐसा कुछ दिखाया होता ना कि बराबर की टक्कर है, या यू नो प्रॉपर प्रोसेस से गए, या जैसे बजरंगी भाईजान में भी दिखाया था कि दे केप्ट ऑन ट्राइंग टू गो फ्रॉम खुफिया रास्तास, तो वो भी समझ में आता है। बट ये ब्लिंक ऑफ एन आई में पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में, एंड वहाँ जाके इनको एंट्री भी मिल जाती है, वहाँ के लोग इनसे डर हैं। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। People have moved on, and I am speaking as an Indian audience, as a Sikh audience. तो we did not like that movie, क्योंकि मुझे वो बहुत ही ना अनरियल लगी, कि ऐसा लगा कि पाकिस्तानी आर्मी को डिग्रेड किया गया है, एंड वो दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक। एंड आई फील जो एक अवेयर ऑडियंस है ना, उनको भी ये चीज़ समझ आई है। ऑल्दो रेवेन्यू बहुत कमाया है इस मूवी ने, क्योंकि पेट्रियोटिज्म है इसका थीम, और इंडिया पाकिस्तान के नाम पे देखो मूवीज़ बिकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई फील कि थोड़ा जस्टिस करना चाहिए था, ये नहीं दिखाना चाहिए था कि सनी देओल से सब डर रहे हैं। सो दैट इज़ द ओनली थिंग अबाउट द मूवी, कि सनी देओल से सब डर रहे हैं, फिर उसके बेटे से सब डर रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट्स वेरी रीजनेबल। सो दिस वाज माई रिव्यू। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। I love you guys.